हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन। एक छोटा सा डेरिवेशन पढ़ेंगे रेखीय आवर्धन के लिए। ठीक है, इसके लिए रेखीय आवर्धन पहले होता क्या है उसको समझा जाए तो किसी भी वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितना बड़ा बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। मतलब वस्तु कितना बड़ा था और उसका प्रतिबिंब कितना बड़ा बना। अगर सीधे से लैंग्वेज में कहा जाए तो इसको हम लोग एम से लिखते हैं और फार्मूला जो होता है वो आपका होता है I/O, या I/O को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं H1/H2 या H2/H1, जहाँ पे H2 क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी और H1 क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई होगी। इस डेरिवेशन में एक रिलेशन को और पाने के लिए हम लोग छोटा सा डेरिवेशन करेंगे। इसके लिए चलिए देखिए, एक दर्पण ले लेते हैं, एक अवतल दर्पण ले लेते हैं। अवतल दर्पण में पहले प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया को यहाँ पे समझ लेते हैं। इसका फोकस F हो गया, इसकी वक्रता केंद्र C हो गया। चलिए अगर यहाँ पे हम कोई वस्तु रख लेते हैं, यहाँ पे कोई वस्तु अगर AB रख लेते हैं तो इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कोई दो नियम होने चाहिए, कोई भी दो। चलिए पहला नियम हम लोग ये लागू करते हैं कि यह अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पे आएगा, यह प्रकाश किरण अभिलंब के साथ जितने अंश के कोण पे आपतित होगी उतने ही अंश के कोण पे क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यह पहला नियम लागू होगा, परावर्तन का नियम। यानी कि यह जो कोण होगा वह इस कोण के बराबर होगा। अगर हम लोग इसको I और इसको R लिखते हैं, यह हमारा आपतित किरण हो गया और यह हमारा क्या हो गया, अपवर्तित किरण। अब दूसरा कोई एक नियम और लागू कर लेते हैं। देखिए डेरिवेशन की आवश्यकता के अनुसार इसको हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। है तो बहुत सारा नियम जो मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा, फोकस से जाएगा, लेकिन हम केवल उन्हीं को शामिल कर रहे हैं जिससे हमारा डेरिवेशन आसानी से आ जाए। ठीक है, तो दूसरा प्रकाश किरण हम किससे भेज रहे हैं, वक्रता केंद्र से भेज रहे हैं, जो नियम के अनुसार अपने मार्ग में टकरा के सीधे वापस चला आएगा। यानी वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण चलती है टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट आती है। दोनों परावर्तित किरणें लौटते समय एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटती हैं वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे काट रहे हैं तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन गया। इसको बना लीजिए A' और इसको बना लीजिए B'। इस तरीके से यहाँ पे प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया, यानी कि एक वस्तु क्या है AB, जिसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है A', B'। ध्यान देंगे फिगर के अनुसार फार्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितना है, A', B'। वस्तु की जो ऊंचाई है वो क्या है, AB। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बना के आप छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे समरूप त्रिभुज ध्यान से देखिए, तो दो समरूप त्रिभुजों में हम चलेंगे। कौन कौन से, तो समरूप त्रिभुज एक बड़ा वाला ABP व छोटा वाला त्रिभुज ध्यान दीजिएगा A', जब इन दोनों समरूप त्रिभुजों में हम चलेंगे तो ध्यान दीजिए समरूप कैसे हुए, तो यहाँ पे भी 90 अंश, यहाँ पे भी 90 अंश और एक एक कोण बराबर है, तो ये एंगल सिमिलरिटी से दोनों क्या हुए, समरूप हुए। तो समरूप त्रिभुज जब सिद्ध हो गया तो अब वहाँ पर नियम लगाएं। क्या होता है कि सभी भुजाओं का जो अनुपात होता है वो क्रमशः क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, सभी भुजाओं का अनुपात जो होता है रिस्पेक्टिवली इक्वल होता है। मतलब बड़े वाले त्रिभुज का लंब, छोटे वाले त्रिभुज का लंब, आधार, कड़, जो कुछ भी हो, मतलब तीनों भुजाओं का जो अनुपात होता है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या है A', B' और इसकी ऊंचाई क्या है AB। दोनों त्रिभुज की ऊंचाई ले लिए, दोनों त्रिभुज का आधार ले लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आधार हो जाएगा और इस बड़े वाले त्रिभुज के लिए आधार क्या होगा, A से लेकर के पूरा P तक। इसको आप बना लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो A', B' को भी आप क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, M लिख सकते हैं। और A', को क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब तक की दूरी को V से लिखते हैं और वस्तु तक की दूरी को किससे लिखते हैं, U से लिखते हैं। तो ये तो पूरा आपका M है लिखा गया।
ए डैश पी, तो ए डैश पी क्या होगा माइनस वी, क्योंकि लेफ्ट साइड में है माइनस वी। और बात करें ए पी के लिए, तो ए पी के लिए क्या हो जाएगा माइनस यू। तो ये आपका कट गया, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से एक फार्मूला और मिल गया आपको, क्या, m इज इक्वल्स टू वी अपॉन यू। आप इसको नेक्स्ट इक्वेशन बना, ध्यान दीजिएगा। अब अगर मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है h1 है और इसकी ऊंचाई क्या है h2 है, तो हम लोग जानते हैं मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक और मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। तो इस कंडीशन में m बराबर क्या हो जाएगा, h1 प्लस में होगा लेकिन h2 नीचे है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। और इसी माइनस को अगर हम लोग इस फार्मूले के साथ जोड़ेंगे तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा माइनस वी अपान यू हो जाएगा। यह जा करके हमारा टोटल फार्मूला बना, m इज इक्वल्स टू आई अपान ओ या h2 अपान h1, जहाँ पे h1 क्या है नीचे की दिशा में इसलिए माइनस हो जाएगा, सॉरी h2 जो है नीचे की दिशा में है माइनस हो जाएगा। और यहाँ के लिए हम लोग बात करें तो इसी माइनस को इसके साथ लाएंगे तो क्या रहेगा माइनस वी अपॉन यू। तो फाइनली हमको फार्मूला क्या मिला, ये दो फार्मूले याद रखेंगे हम, क्या क्या, m इज इक्वल्स टू आई अपॉन ओ या इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। इसी फार्मूले से हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ फार्मूले और देख लेते हैं, कुछ फार्मूले और क्या क्या। तो दर्पण के फार्मूले से कुछ फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे। दर्पण का फार्मूला क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल्स टू, चूँकि हम जानते हैं कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u होता है। आप यहाँ से एक काम कीजिए, u से भाग कर लीजिए। u से भाग जब कर लिया जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा u अपान f इज इक्वल्स टू u अपान v, और ये u से u कट के 1 हो गया। और v अपान u को हम लोग क्या लिखते हैं, m लिखते हैं, लेकिन ये तो उल्टा है। तो जब ये उल्टा है तो इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा माइनस 1/m प्लस 1, और ये आपका होगा क्या u अपान f। 1 को आप इसको आप ले लीजिए इधर, प्लस हो जाएगा, इस पूरे को इधर ले लेंगे तो माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस यू अपान f। दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो दोनों का एलसीएम होगा f का 1 में होगा f माइनस यू। अब दोनों को उल्टा कर लेंगे, हमको m का फार्मूला चाहिए, तो m इज इक्वल्स टू, ये f ऊपर आ जाएगा, f अपान f माइनस यू। तो यह भी आवर्धन का ही फार्मूला है, लेकिन किसके किसके पदों में, फोकस दूरी और वस्तु तक की दूरी के पदों में यह भी आपका आवर्धन का फार्मूला होगा। सेम इसी तरीके से v के जगह पे, u के जगह पे आप किससे भाग कर लीजिए, v से भाग। तो जब v से भाग किया जाएगा तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो v अपान f इज इक्वल्स टू v अपान v कट जाएगा प्लस v अपान u, ये कट के 1 हो गया। और v अपान u को हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस m लिखा जाएगा। तो ये आपका हो गया माइनस m, ये 1 हो गया, यहाँ पे v अपान f। m को इधर ला लेंगे तो आपका m जो है वो प्लस हो जाएगा, m को इधर ला लेंगे तो m जो है आपका प्लस हो जाएगा, और इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो क्या आ जाएगा v अपान f। फाइनली यहाँ से फार्मूला आपको मिल जाएगा f माइनस वी अपान f। तो यह फार्मूला हम तब यूज करेंगे जब फोकस दूरी और प्रतिबिंब तक की दूरी दिया रहेगा, तब के लिए यह फार्मूला यूज करेंगे। फोकस दूरी वस्तु तक की दूरी दिया रहेगा तो आवर्धन के लिए ये फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आवर्धन के लिए दो फार्मूले और मिल गए। तो इन फार्मूलों को भी हम लोग अगर यहाँ पे कलेक्ट कर ले तो कुछ फार्मूले और बनते हैं यम के, f माइनस वी अपान f अपॉन f माइनस यू। तो ये सभी के सभी जो फार्मूले हैं वो किसके हैं, आवर्धन के ही हैं, सभी आवर्धन के फार्मूले हैं।